पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त हालात गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। खित्ते में ताकत का तवाजुन बहुत तेजी से बदल रहा है और पाकिस्तान की हालिया फिजाई कार्रवाइयों ने दुनिया की जो तवज्जो है अपनी तरफ मबजूल कर ली है। कई माह से जारी सरहदी तनाव के बाद अब पाकिस्तान ने यह वाज़ेह मैसेज दिया है कि वह अपनी सालमियत और अमन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फिजाइया ने जदीद ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों के जरिए अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया है और ये ऑपरेशन खासतौर पर उन दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ किए गए जो पाकिस्तान में हमलों की प्लानिंग में मुलविस थे। और सबसे बड़ी कार्रवाई स्पेन बोल्दक के इलाकों में हुई, जहां तेल बाजार के करीब अफगानिस्तान फोर्सेस के एक अहम हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा कंधार और काबुल के मुजाफाती इलाकों में भी टारगेटेड फिजाई मिशन मुकम्मल किए गए, जिससे दुश्मन की कमर तोड़ दी गई। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने इन हमलों के बाद फौरी तौर पर सऊदी अरब और कतर से राब्ता किया ताकि वो पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने में सालसी का किरदार अदा करें। अफगान तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में तस्लीम किया कि पाकिस्तान के हमलों से उन्हें खासा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। उनका कहना था कि कई फौजी तनसीबात तबाह हो चुकी हैं, अब वो सफारती जराये के जरिए मामलात को हल करने की ख्वाहिशमंद भी हैं। और दूसरी जानब पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि यह कार्रवाइयां किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ है। और पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक सरहद पार से होने वाले हमलों ने मुल्क की सलामती को शदीद खतरे में डाल दिया था, इसलिए इन ठिकानों को खत्म करना नागुज़ीर था। और यह भी बताया जा रहा है कि इन कार्रवाइयों में पाकिस्तान ने अपनी जदीद तरीन ड्रोन्स और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसने इंतहाई कम वक्त में बड़े अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। और अस्करी माहिरीन के मुताबिक यह पाकिस्तान के दिफाई निजाम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ दुश्मन की मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया बल्कि यह भी प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान अपनी हुदूद और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जा सकता है। और अवामी सतह पर इस कामयाबी पर इत्मीनान और फख्र का इजहार किया जा रहा है और लोग ये समझते हैं कि यह वक्त है कि पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो। अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि कतर और सऊदी अरब की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दुश्मनों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है बल्कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के कयाम में भी कलीदी किरदार अदा कर सकता है। यह लम्हा पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और नजरियाती फतह भी है, जो इस बात की अनाउंसमेंट है कि पाकिस्तान का अज़म, जज्बा और दिफाई ताकत आज भी दुनिया में नाकाबिल शिकस्त है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।